आपकी होगी क्या? नहीं नहीं, आपकी होगी क्या? काठी मटकी नहीं होगी ना, मेरी होनी। मेरे मेरे से मजबूत आदमी यहाँ पर कोई नहीं। बस तो शांत रहो, नियम कानून आप मत बताओ, अपने नियमों को बुलाओ, अपने संबंधित अधिकारी को बुलाओ और काम करो बस। 3 दिन पहले पंडरिया नगर पालिका के अंदर में नेशनल हाईवे के डामरीकरण के काम चलत रही से। पहले तो धूल खाएं, डस्ट खाएं, उखल पहले कीचड़ में झेले, बड़े बड़े गड्ढा और एक्सीडेंट, यहाँ तक के बहुत सारा दुर्घटना जिसमें 2-4 जन के मौत भी हो चुके हैं, कई जन के पैर हाथ टूट चुके हैं। बाद ले देके रोड बनी, विकास के गंगा बहाए की बात हुई और विकास के गंगा के नाम से ढिंडोरा पीटे गई, लेकिन इतना विलंब कर दे रोड ला जगह कोई सीमा नहीं रही गई से। ओकर बावजूद हम सब जन रोड बनाते कि खुश रहे, हम सब जन सहयोग भी करते रहे। अब बात आवत है कि विकास के काम रोके गए हैं, गुंडागर्दी किए गए हैं, कलेक्टर साहब ने गाली बके गए हैं, वो बारे में वीडियो डाले जावत है, बताया जाते, लेकिन वो बीते रात के हकीकत में बताना चाहता हूँ कि पंडरिया नगर में रात के अंधेरा में बड़े बड़े मशीन चलाते हैं। जिला में बोलूं कि बड़े बड़े मशीन चलाते हो, रात का अगर कोई घर और गिर जाए तो क्या होगा? ये सवाल बस कर दे। साथ में पूछो कि इंजीनियर कहाँ है, साथ में पूछो कि ये जो नेशनल हाईवे बना था जवाबदार अधिकारी कौन है, कल मैं बात कर सकूं कि आप जिन्हें चौड़ीकरण करत हो या बीच चौक में जिन्हें बनाते हो, जब आप जिन चौक के जिन राउंड है ओला आप नहीं लेवत हो, डामर नहीं करत हो, जिन चढ़ाव है उतार है ओला बराबर नहीं करत हो, महामाया मंदिर तरफ के जिन रोड जाते तेल आप जोड़त नहीं हो, जिन मुंगेली रोड के और हिस्सा बचे होते हैं जोड़त नहीं हो। सबसे बड़े बात, तेज रफ्तार वाहन से मोर पिताजी के भी बहुत बड़ी दुर्घटना घटी रही है, आप सब जन पता है, जिन जाना था जानत भी है। तो वो चीज न सोच के अपन परिवार और अपन घर और अपन नगर के बारे में सोच के मैं बात पूछे, ब्रेकर का नहीं बना थे मेरे के, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रही से, कोई अधिकारी नहीं रही से। एक एक वीडियो एक एक सच मोर पास में हुआ और मोर बात ला एडिट करके गाली गलौज कलेक्टर लबके हो टाइप के डालेंगे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने प्रयास कर लो, जितने प्रकार के आप कूटनीति अपना लो, जिन करना है कर लो, लेकिन जिन हकीकत है, मैं नगर की लड़ाई लड़ा था, मैं क्षेत्र की लड़ाई लड़ा था और वो गलत नीति की लड़ाई लड़ा था जिन में लड़े पर जिगर चाहिए, और वो व्यक्ति से लड़ाई लड़ा था जिन अपन आपला सुप्रीमो समझाते। और उल्ला मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सिस्टम के तरीके से चलाना चाहते हो पंडरिया ला या हमारे क्षेत्र ला तो नहीं चल सके। आप ला मधुरता के और संबंध के साथ में चलाने लगी और सही काम करके दिखाने लगी। विनाश की नीति नहीं, भ्रष्टाचार की नीति नहीं, आप ला जिन स्लोगन के साथ में आप चलता हो ओला सच करके दिखाने लगी। आपसे मोर यही निवेदन है कि गलत नीति छोड़ दो, ये भ्रमक प्रचार करना छोड़ दो। मोर बारे में लोगन जानते कि मैं कौन भुइया में पैदा हुए हूँ और मोर गाँव घर कौन सा है, ये सब चीज लोगन जानते। ये आनंद है और आनंद कभी हारे नहीं, रुके नहीं, विरोध करी और गलत नीति के विरोध खुलकर करी। नाम बताइए आप अपना। सीताराम मरार जी हैं, कमरदा के रहने वाले हैं, सुपरवाइजर सॉरी ऑपरेटर। ये लगाए थे, अभी दिखाइए किसको लगाए थे आप? कैसे आप उनको लगा दिए फोन? पार्टी के बोहरा को, अगर उसके चाचा को किसी को पूछना हमारे ग्राम में, आज भी हम घनिष्ठ हैं, आज भाजपा घनिष्ठ आदमी हैं। देखिए साथियों, मैं इतने कहना चाहूंगा कि ये जो अनियमितताएं हैं वो यही देव, अगर मान लो यहाँ पर कुछ बात नियमों की होती है या कुछ कारणों की होती है तो नेताओं को फोन लगाया जाता है। पंडरिया में आनंद सिंह विरोध करता है विधायक की नीतियों का, तो ये बात को आप लोग जानते हैं। और ऐसे लोग जो कमाते हैं खाते हैं, मैं इनका विरोध नहीं करता हूँ, ये हमारे भाई है। लेकिन जब नेताओं की बात आती है तब ये नेताओं को फोन लगाकर चमकाना चाहते हैं लोगों को। लेकिन आप सभी जानते हैं आनंद सिंह नाम है, चमकने वाला या डरने वाला आनंद सिंह तो है नहीं। मैं इतने कहना चाहूंगा कि अगर ये नेताओं को फोन लगा सकते हैं तो आप कल्पना करिए कि ये रोड की गुणवत्ता क्या हो और विधायक किस प्रकार की रोड बनवाना चाह रही हो। इनसे हमको कोई रंजिश नहीं, कोई बंदिश नहीं। ये जितने कर्मचारी आए हैं बेचारे रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मैं चौपाटी के लिए लड़ता हूँ, मैं नुक्कड़ के जो व्यापारी उनके लिए लड़ता हूँ, मैं मजदूर कारखाना के वो व्यक्ति को लड़ता हूँ जिन लोगों को लात मार के बाहर निकाला जाता है, और इनके लिए भी लड़ता हूँ। मेरा वो तबके के साथ मित्रता है, वो संबंध है जो तबका रोज खाता है, रोज जीता है, रोज जीवन चलाता है। पहले इतने बार बता दो कि आपका लेंथ कितना है, ठीक है, फुटपाथ कितने में दे रहे हो, चौक है ये, एनएच है ये, आपका ये चौड़ाई कितना है, इतने बार बता दो। एस्टिमेट में नहीं बताना नहीं, एस्टिमेट दिखाओ, बस एस्टिमेट दिखाओ। 1.5 मीटर आप बोल रहे हो, 2 मीटर होना चाहिए चौक के अंदर में। इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा। बुलवाओ ना भाई, रात को तुम रोड बना रहे हो, बिना इंजीनियर के रोड बना रहे हो यार। आप इस पोस्ट में हो। मैं तो देखो गाड़ी चलाता हूँ, इंजीनियर बने नहीं बने भाई, गाड़ी चलावत है, बतावत है, मैं नोट के नाप। आदित्य त्रिपाठी जी हैं, आप किस पोस्ट में हैं? सुपरवाइजर। और फिलहाल आप अभी किस स्थल पर मौजूद हैं? गांधी चौक पंडरिया। इसका मतलब ये है कि पंडरिया मुख्यालय नगर पालिका के हृदय स्थल गांधी चौक पंडरिया में ये मौजूद है। और अभी ये आप क्या पोस्ट बताए? सुपरवाइजर। यहाँ पर अभी जो काम चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को साक्ष्य पता चले और स्थिति पता चले कि शहर के अंदर जो रोड बन रही है वो कैसे बन रही है। कलेक्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रशासनिक अधिकारी आपसे निवेदन करूंगा कि अगर ऑपरेटर ही इंजीनियर बन जाए
ये देखिए टेप रख के बैठे हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि गुटखा थोड़ा थूक लेंगे। कोई बात नहीं है, थूक लेंगे। इंजीनियर साहब, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे इस मटेरियल जो जनता के पैसे से लगा है इसको आप बिछा लीजिए। सुपरवाइजर सब काम चालू करवा। हमारा काम है ये रोड बनाना। लेकिन मैं पब्लिक को इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एनएच की दुहाई दे रहे हैं कि आप अगर कोई दुर्घटना घटती है जबकि साइड शोल्डर कम दिख रहा है और उसके साथ में लेंथ भी मुझे कई जगह कम लग रहा है, ऐसा मेरा विचार है भाई, क्योंकि मैं नापा हूं। आधी रात को जब आप रोड बना रहे हैं, दोनों चीज होता है यहाँ पर कि पब्लिक तो है नहीं तो नुकसान है कि लोग नहीं जान पा रहे हैं रोड कब बन रहा है। दूसरा ये है कि आपको सुविधा हो रही है कि यहाँ पर यातायात कम है तो आप काम कर रहे हैं। दोनों चीजें मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में कल के डेट में आप यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। भरी मशीनों में अगर कंपन की वजह से किसी का कच्चा मकान या पक्का मकान या कुछ जर्जर मकान अगर ढह जाता है तो ऐसी स्थिति की जवाबदार कौन होगा? सर इसके लिए आप एनएच में कंप्लेन कीजिए कि रात को यहाँ पे रोड बन रहा है, कई लोगों के कच्चे मकान हैं, उसके लिए या तो कोई उनका कोई इंजीनियर हो, चाहे वो किसी को भी प्रोवाइड कराए कि रात को जो काम हो रहा है उसको देखे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा बतौर ठेकेदार के एक कंपनी फर्म में कि आप इंजीनियर हैं कि एनएच का जो काम चल रहा है इसके अगर कोई संबंधित विभाग का कोई अधिकारी नहीं है तो इसके जवाबदार कौन है? अगर हम बना रहे हैं तो भाई जवाबदारी तो हमारी है। तो आखिर क्यों नहीं है यहाँ पर कोई भी ऐसा इंजीनियर जो जवाबदार प्रशासनिक अधिकारी हो जो जानता हो? भाई प्रशासनिक अधिकारी का तो हम नहीं कर सकते हैं। एनएच का काम चल रहा है, नेशनल हाईवे कहा जाता है। इस स्थान पर संबंधित विभाग एनएच का या संबंधित कोई विभाग के संबंधित अधिकारी का उपस्थिति अनिवार्य है कि नहीं है? रात को, आधी रात को ये अनिवार्य है। आप इसके लिए या तो एनएच में आप कंप्लेन कीजिए या तो पीडब्ल्यूडी में बोलिए, क्योंकि मतलब पब्लिक ही कंप्लेन करेगी, आप लोगों को कोई दायित्व नहीं बनता। हम पहले ही बोल देते हैं कि भाई रात को हमारा चाहे कोई भी हो हम बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ ये चैलेंज हमारा चल रहा है। इसके बाद जवाबदारी उनकी हो जाती है कि वो आए, चेक करें, देखें कि भाई गुणवत्ता सही है नहीं है। तो आपके हिसाब से अभी कौन होना चाहिए था यहाँ? कौन होना चाहिए अधिकारी के हिसाब से? या तो पीडब्ल्यूडी का कोई इंसान हो, क्योंकि एनएच जो है यहाँ है, जो है पीडब्ल्यूडी का अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी कोई है यहाँ? नहीं है। नहीं है ना? नहीं। इस पंडरिया नगर पालिका और शहर मेरा आपके बीच मैं फिर से एक बार ये बोलने के लिए आया हूँ कि ये जो एनएच का रोड बन रहा है ये गुणवत्ता विहीन है कि नहीं है ये आप देखिए। मैं डिसीजन लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि ना इंजीनियर था ना एनएच का कोई ऐसा व्यक्ति था जो प्रशासनिक अधिकारी हो। ठेकेदार के माध्यम से आया हुआ एक इंजीनियर था जिसने अपनी बात कही, ठीक है, अपनी बात उन्होंने कह दिया। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि साइड शोल्डर एक चीज होता है, फुटपाथ एक चीज होता है। कल किसी घर का बच्चा अगर अपने घर से निकलता है और सीधा एनएच पे पहुंच जाए और तेज रफ्तार की गाड़ी अगर आ जाए तो आप कल्पना करिए कि क्या होगा। बस यही मेरा विरोध था। और चूंकि सत्ता के सामने बहुत सारी चीजें इससे नाबूद हो जाती हैं, लेकिन अपन नहीं होने वाले, ना अपन रुकने वाले हैं। अपन लड़ते हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे उन गलत नीतियों के खिलाफ जहां पर जनता ये सोचती है कि कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं बोलता था, बोलता हूं और बोलता रहूंगा, लड़ता था, लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। साथियों, एस्टीमेट की कॉपी मांगी गई, इंजीनियर बुलवाया गया, प्रशासनिक अधिकारी की इंतजार किया गया, घंटों इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया और बात इतने बोलकर रोक दिया गया कि ये काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मैं नहीं कह सकता कि कितना गलत और कितना सही है, निर्णय आपको लेना है। केवल इतना देखिएगा कि चौड़ाई कितनी है, फुटपाथ कितना है, कल यहाँ से जो आवागमन बाधित होगा वो कैसे होगा, क्यों होगा, किसके कारण होगा। कोशिश किया कि मुझे कॉपी मिल सके, यहाँ पर का एस्टीमेट मिल सके, लेकिन मुझे देने वाले कोई नहीं थे। और लगातार इस बातों को लेकर मैंने अपनी जो भी भूमिका थी वो निभाने की कोशिश की बतौर एक नागरिक होने के नाते, ना कि एक जनप्रतिनिधि, ना कि कोई नेता। इतने कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब सोए हुए हैं। मैं आपको नहीं कहता हूँ, मैं उन लोगों को कहता हूँ जो जवाबदार है, जिनकी जवाबदारी है। तो केवल इतनी कहना चाहूंगा कि लगातार गाड़ियां आ रही हैं, रोड बनते जा रहा है, रात और बिकाल रोड बना रहे हैं, किसी की जानकारी नहीं है कितना लेंथ है, कितना फुटपाथ है, कितनी चौड़ाई है, कितना क्या होना है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, ना संबंधित अधिकारी को, ना किसी नेता को। इस प्रकार का जो नीति चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, जिसका विरोध होना चाहिए और हमने सबने मिलकर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।